अस्सलाम वालेकुम। बकलिंग ऑफ थिन वर्टिकल कॉलम, ये जो हमने बीम वाला मॉडल किया है उससे नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। बकलिंग ऑफ थिन वर्टिकल कॉलम, तो ये भी उसी से रिलेटेड है, उसी से मिलता जुलता है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको भी साथ ही करवा देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने एक लॉन्ग कॉलम कंसीडर करना है, ठीक है। कंसीडर अ लॉन्ग थिन वर्टिकल कॉलम, ये हमारे पास क्या है, जिसकी लेंथ क्या है एल, ठीक है। ये हमारे पास एक लॉन्ग थिन वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है एल, ठीक है। इसकी लेंथ एल है, ठीक है। इधर हमारे पास जो है एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, इधर से जो एम्बेडेड है और इधर से भी एम्बेडेड है, तो इधर एक्स इज़ इक्वल टू क्या है एल, ठीक है। इधर एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो डिस्टेंस है और इधर एक्स इज़ इक्वल टू एल डिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब हम लोड अप्लाई करते हैं तो देखो इसमें भी क्या है कि ये जो है, इसमें भी क्या है कि जब लोड अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर एक कोई इनसाइड फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कि इधर से भी इसको दबाते हैं, ठीक है, और नीचे से भी इसको दबाते हैं, तो क्या हो जाता है कि इसमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या हो जाती है डिफ्लेक्शन, और ये भी डिफ्लेक्शन क्या होगी अलोंग द वाई एक्सिस, ये भी डिफ्लेक्शन किसके अलोंग होगी वाई एक्सिस। तो उसी तरह ये मॉडल एक्सप्लेन हो जाता है जिस तरह हमने पीछे किया था। व्हेन एन इनसाइड फोर्स, ये इनसाइड है इस साइड नहीं है, इनसाइड फोर्स इज अप्लाइड एट द इट्स बोथ हैंड्स द डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस। तो इसमें क्या होगी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें चूंकि अपवर्ड डिफ्लेक्शन है तो इसमें इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस पी एक्स वाई ऑफ एक्स, ठीक है, फ्रॉम द थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी। तो ई आई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस पी एक्स वाई ऑफ एक्स, ठीक है। जहाँ हमारे पास वाई ऑफ एक्स क्या है डिफ्लेक्शन है, पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है वेरिएबल लोड है, ठीक है, यानी कि इसमें लोड जो है वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, ठीक है। और ई यंग्स मॉडुलस है और आई मोमेंट ऑफ एनर्जी है। ये जस्ट आपने इतना सा ही इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस टॉपिक के बाद जो है आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 है, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 जो है इस टॉपिक के बाद उसमें क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपने करने हैं, ठीक है। वो आपके पास सारे जो है वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके पास वो ईजन वैल्यू प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल 4 देखो, इसमें क्या है कि एग्जांपल 4 में क्या है द ऑयलर लोड फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ अ थिन वर्टिकल होमोजीनियस कॉलम ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सियल लोड, यानी कि इसमें लोड अब उसने फिर से क्या कर दिया कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। ये एक्सियल लोड है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है एक्सियल लोड, ठीक है। एक्सियल लोड मतलब कि अलोंग द एक्सिस है, ये लोड जो है ये क्या है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। एक्सियल लोड हमारे पास क्या है इसमें कांस्टेंट है। इफ़ द कॉलम इज हैंग्ड एट बोथ साइड, तो इसका मतलब है दोनों साइड पे हैंग है, तो वाई ऑफ ज़ीरो भी ज़ीरो होगा और वाई ऑफ एल भी क्या होगा ज़ीरो। तो ये इक्वेशन हमारे पास होगी ई आई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस पी वाई ऑफ एक्स। पी हम जस्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जस्ट हमारे पास क्या है अब कांस्टेंट है। तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वाई ऑफ एक्स हमारे पास ये जो था पी उधर या इसको हम इस तरह कर देंगे कि ये जो ई आई है इसको राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, तो पी ओवर क्या होगा ई आई इज़ इक्वल टू कर लेंगे किसके लेमडा के, ठीक है। पी ओवर ई आई इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा लेमडा, ठीक है। पी ओवर ई आई इज़ इक्वल टू लेमडा आ जाएगा। तो फिर ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और जो कंडीशन है वो क्या है वाई ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो और वाई ऑफ एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास क्या है ईजन वैल्यू प्रॉब्लम है, जिसमें लैम्डा के लिए 3 पॉसिबल केसेस हैं, या तो लैम्डा पॉजिटिव होगा या लैम्डा ज़ीरो होगा या लैम्डा नेगेटिव होगा। अगर लैम्डा पॉजिटिव होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर लेंगे, अगर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो लेंगे, अगर क्या होगा माइनस, अगर लेस दैन ज़ीरो होगा तो माइनस अल्फ़ा स्क्वायर लेंगे। अब हमारे पास जो फॉर लैम्डा इज़ इक्वल टू ज़ीरो और फॉर लैम्डा इज़ लेस दैन ज़ीरो हमारे पास क्या आ जाते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। ये आप पीडीज जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि इन केसेस के लिए ये क्या देगा ट्रिवियल सोल्यूशन। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने पीडी में काम किया, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह आप पीडी में काम कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा कि जब हम लैम्डा ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा फिर भी ये ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, और जब हम क्या करेंगे लैम्डा एल ले लेंगे, लैम्डा इज़ लेस दैन ज़ीरो लेंगे तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रिवियल सोल्यूशन ही होगा। तो अब हमने वो सोल्यूशन लेना है जो नॉन ट्रिवियल हो, तो हम क्या करेंगे लैम्डा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर लेंगे, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हम इसको लिख देंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर में, तो डी स्क्वायर वाई प्लस
अल्फ़ा स्क्वायर वाई इज़ इक्वल टू 0, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी डी स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो डी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस अल्फ़ा योटा, ठीक है। तो डी इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस अल्फ़ा योटा, ठीक है। तो अब वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा C1 कॉज अल्फ़ा एक्स और क्या आ जाएगा C2 साइन अल्फ़ा एक्स, ठीक है। अब इसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करते हैं, वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होगा 0, वाई ऑफ ज़ीरो क्या होगा 0, तो C1 क्या आ जाएगा 0, तो वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 0 है तो C1 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होगा तो C1 0 हो जाएगा। इसी तरह जब हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 जो है वो क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू C2 साइन अल्फ़ा एक्स। अब इसके ऊपर जब हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे वाई ऑफ एल इज इक्वल टू 0, तो वाई ऑफ एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा C2 साइन अल्फ़ा एल। तो चूँकि वाई ऑफ एल ज़ीरो है तो इसका मतलब है C2 ज़ीरो नहीं होगा, हम साइन अल्फ़ा एल को ज़ीरो लेंगे, तो वो हम जब अल्फ़ा एल को ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा अल्फ़ा एल इज़ इक्वल टू एन पाई, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू एन पाई बाई एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लैम्डा एन इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा अल्फ़ा एन स्क्वायर आ जाएगा इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास था, ये हमारे पास आ गई ईजन वैल्यू, क्योंकि ईजन वैल्यू हमारे पास क्या थी लैम्डा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर थी, तो लैम्डा एन इज़ इक्वल टू क्या आ गई अल्फ़ा स्क्वायर, और अल्फ़ा स्क्वायर क्या होगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर। सो द कॉलम ऑफ तो वो डिफ्लेक्ट होगा जब आपके पास क्या होगा लोड, आपके पास क्या होगा पी एन इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, ठीक है, और ई आई आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये जो आपके पास क्या होगा लोड होगा, जो कॉलम है वो डिफ्लेक्ट कब होगा जब लोड हमारे पास क्या आ जाए पी एन इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इंटू ई आई, यानी कि ये हमारे पास जो लोड था वो क्या था अल्फ़ा स्क्वायर ई आई, ठीक है। ये हमारे पास क्या था अल्फ़ा स्क्वायर ई आई, ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर ई आई था। यहाँ इसको आप इस तरह एक देख लो कि लैम्डा हमने क्या लिया था, लैम्डा जो था वो क्या था, वो था हमारे पास पी ओवर ई आई, पी ओवर ई आई था ना, ठीक है। जो लैम्डा था वो क्या था पी ओवर ई आई, ठीक है, लैम्डा हमारे पास पी ओवर ई आई था, तो ये ई आई उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, लैम्डा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। तो लैम्डा हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर है और क्या आ गया ई आई साथ आ गया, ठीक है। तो पी हमारे पास फिर क्या आ गया पी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर ई आई, ठीक है। तो ये लोड हमारे पास होगा जब वो बकल करेगा, द कॉलम और बकल वो बकल या कॉलम जो है वो डिफ्लेक्ट करेगा, तो तब हमारे पास क्या होगा ये होगा, ठीक है। तो एन इज़ इक्वल टू 1 to सो ऑन, ठीक है। दीज डिफरेंट फोर्सेस आर कॉल्ड क्रिटिकल लोड, तो ये जो फोर्सेस हैं ये हमारे पास क्या है क्रिटिकल लोड, यानी कि जब हमारे पास क्या होगा एन इज़ इक्वल टू 1 होगा तो ये आइलर लोड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पी 1 हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आइलर लोड, ठीक है। जब पी यानी कि एन 1 लेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा आइलर लोड, ठीक है। अब जो इक्वेशन 2 है या इक्वेशन 3 है वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था C2 साइन एन पाई एक्स ओवर एल, यहाँ इसको हम सी एन लिख देंगे क्योंकि एन इज़ इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी है, तो विच इज़ कॉल्ड द फर्स्ट बकलिंग मॉड, इसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट बकलिंग मॉड, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट बकलिंग मॉड, ठीक है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रोटेटिंग स्ट्रिंग, रोटेटिंग स्ट्रिंग होगा, तो इसको आपने ध्यान से पहले ये टॉपिक आपने ध्यान से करना है। इसके साथ मैं आपको दे रहा हूँ जो 5.2 एक्सरसाइज है उसकी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक आपने वो क्वेश्चंस करने हैं, वो सारे ईजन वैल्यू प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हैं, वो सारे इसी मेथड से होने हैं, ठीक है। यानी कि आपने लैम्डा लेना है, फिर लैम्डा की वैल्यू को आपने केसेस के लिए चेक करना है और फिर आपने सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो 5.2 के क्वेश्चन 9 से 20 तक सारे इसी तरह क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो वो भी आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा कोर्स में सिर्फ तीन ही रह गए हुए हैं, मोस्टली 3 ही हमारे पास इसमें रह गई हुई हैं जो मॉडल हैं, ठीक है, 3 मॉडल रह गए हुए हैं, तो उनको भी हम अच्छी तरह कर लेंगे, तो ये कोर्स भी हमारा एंड पे लग जाएगा, ठीक है।